हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो क्लासेज में मैं आप लोगों को कक्षा 9 के गणित विषय का जो प्रश्न 2.5 है उसी से संबंधित प्रश्न नंबर 14 के बारे में इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को मैं बताने वाला हूं। दोस्तों, आप लोग यहाँ पर जो बोर्ड पर देख रहे हैं प्रश्न नंबर 14, प्रश्न नंबर 15, इस वीडियो क्लासेज में दोस्तों मैं आप लोग को केवल प्रश्न नंबर 14 का सोल्यूशन करके आप लोग को बताऊंगा और इसके अगला वाला जो वीडियो दोस्तों उसमें मैं आप लोग को प्रश्न नंबर 15 का सोल्यूशन करके मैं आप लोग को दूंगा, क्योंकि दोस्तों मैं अभी ही प्रश्न नंबर 14 और प्रश्न 15 इन दोनों का वीडियो शूट कर लूंगा और आप लोग को दोस्तों ये जो वीडियो मिलेगा वो प्रश्न नंबर 14 के लिए अलग और प्रश्न नंबर 15 के लिए आपको अलग मिलेगा, जिससे कि आपका जो वीडियो दोस्तों वो बिल्कुल भी लॉन्ग ना बने। यानी कि अगर हम इस वीडियो में प्रश्न नंबर 14 और 15 को सोल्व करें तो दोस्तों काफी लंबा बन जाएगा। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि आपका जो प्रश्न नंबर 14 है इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, जो प्रश्न नंबर 14 है इसमें क्या कहा जा रहा है आप लोग समझिएगा। इसमें कहा जा रहा है वास्तव में घनों का परिकलन किए बिना निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि आपके पास दो ठो क्वेश्चन दिया जा रहा है और इन दोनों क्वेश्चनों में दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ये संख्याएं आपके देखी जा रही हैं ये अपने घन के रूप में है, यानी कि क्यूब के रूप में है, देख सकते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पर है -12 का होल क्यूब, यहाँ पर है 7 का होल क्यूब और यहाँ पर है 5 का होल क्यूब है। तो दोस्तों आप लोग देख कर ये आप लोग आसानी से दोस्तों आप निकाल सकते हैं कि सर इसमें क्या करना है, -12 का होल क्यूब कर देना है, जितना निकल कर आएगा उतना लिख देना है, फिर 7 का क्यूब करके यहाँ पर निकाल देना है, फिर 5 का क्यूब करके निकाल देना है और फिर तीनों को ऐड कर देना है, हमारा आंसर निकल जाएगा। ये तो हम लोग बना ही लेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन दोस्तों आप ये जो मान निकाल रहे हैं आप घन की सहायता से निकाल रहे हैं, मेरी बातों गौर से समझिएगा। आप जो यहाँ पर मान निकाल रहे हैं आप घन की सहायता से, यानी कि आप -12 का घन करके आप इसका मान प्राप्त कीजिएगा, आप 7 का घन करके इसका मान प्राप्त कीजिएगा, आप 5 का घन करके इसका मान प्राप्त कीजिएगा। जबकि आपका क्वेश्चन में बताया जा रहा है वास्तव में घनों का परिकलन किए बिना, यानी कि आपका यहाँ पर बिल्कुल भी दोस्तों घन का जो यूज होगा वो नहीं होगा। यहाँ पर दोस्तों आपको इन संख्याओं का बिना घन किए ही आपको ये बताना होगा कि इसका जो मान है वो कितना प्राप्त होगा। तो दोस्तों इसके लिए मैंने पहले वाला जो वीडियो था, इसके पहले वाला जो वीडियो था उसमें एक सूत्र था और उसी सूत्र में दोस्तों मैंने आप लोगों को सत्यापित करके बताया था कि ऐसी संख्याओं का जो मान है हम लोग किस सर्वसंख्या की सहायता से निकाल सकते हैं। यानी कि दोस्तों वो जो सर्वसंख्या था आपका वो था इस रूप में, यानी x³ + y³ + z³ बराबर 3xyz। थोड़ा सा आप लोग बैक में जाइए। अगर आप लोगों ने मेरे पहले वाला वीडियो अगर देखा होगा तो उसमें दोस्तों आप लोगों ने ये जाना होगा कि जब हमारे इन तीनों संख्या कौन कौन, तो x और y और z, यानी x y और z इन तीनों संख्याओं का योग यदि 0 के बराबर होता था यानी रहता था तो हमारा जो सर्वसंख्या है वो ये निकल कर आती थी, कौन, तो x³ + y³ + z³ = 3xyz। तो इसी सर्वसंख्या के आधार पर, इसी सर्वसंख्या की सहायता से हम लोग इसका भी क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। लेकिन इसका सॉल्यूशन करने से पहले मेरी बातों को समझिएगा। अब ये ना कि बोल दिया जाए, यहाँ पर बोल दिया जाएगा कि वास्तव में घनों का परिकलन किए बिना, तो आप यहाँ पर घन का परिकलन नहीं करिएगा, डायरेक्टली क्या कीजिएगा कि इस सर्वसंख्या की सहायता से आप इसका मान निकालिएगा। तो दोस्तों आपका ये मान सही प्राप्त नहीं होगा। इस मान को रखने के लिए ये जो आप मान देख रहे हैं x³ + y³ + z³ = 3xyz, इस सर्वसंख्या का प्रयोग करने के लिए सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि आपके यहाँ पर जो तो तीन ठो जो संख्या दिए जा रहे हैं x, y और z ग्रुप में, इन तीनों का योग 0 के इक्वल है कि ना। अगर दोस्तों 0 के इक्वल रहेगा तभी ये आपकी सर्वसंख्या लागू होगी। अगर बिल्कुल भी इन तीनों संख्याओं का योग 0 के बराबर नहीं रहेगा तो आपका जो ये सर्वसंख्या है वो बिल्कुल भी दोस्तों आपकी लागू नहीं होगी इनका परिकलन करने के लिए। तो आप लोगों ने मेरी बातों को समझा कि अगर बिना घन की सहायता से इन संख्याओं का मान निकालना है तो हम लोग सर्वसंख्या की सहायता से निकालेंगे। और ये जो सर्वसंख्या है दोस्तों वो क्या है, तो आप लोग मेरी बातों को यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि जो हमारे ये घर में तीनों संख्याएं दिए हुए हैं इन तीनों का योग 0 प्राप्त होता है कि ना। इन तीनों का योग क्या होता है दोस्तों, 0 प्राप्त होता है कि ना। तो सबसे पहले देख लेते हैं इन तीनों का योग 0 प्राप्त होता है कि ना। देखिए पहला कौन है, यानी x के स्थान पर -12 चिन्ह के साथ लेंगे ना। फिर देखिए 7³ तो यहाँ पर y के रूप में कौन है, तो 7, तो ले लेंगे 7।
फिर देखिए यहाँ पर जेड क्यूब, तो जेड ग्रुप पे कौन है, तो 5 है, तो यहाँ पे ले लेंगे 5। अब देखिए ये तीनों का जो योग है वो शून्य के बराबर प्राप्त होता है कि नहीं होता है। तो देख सकते हो दोस्तों कि 7 5 12, अब पहले से है 12, तो -12 + 12 कितना आएगा आपका, तो 0 आएगा, यानी कि यहाँ पर जो मान होगा आपको 0 प्राप्त होगा। तो इससे आप बिल्कुल अच्छी तरीके से ये आप कन्फर्म हो चुके हैं कि यहाँ पर दिया हुआ जो तीनों संख्याओं का योग है वो हमारा 0 मिलता है, और इसलिए हम लोग बिना किसी संकोच के इस सर्वसाधिका का यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये सर्वसाधिका जो है आपका वो तभी लागू होगा जब आपके इस सर्वसाधिका में आने वाले तीनों संख्याओं का जो योग है वो आपके 0 के बराबर हो, जबकि ऐसा गुण दोस्तों इसमें देखा जा रहा है। तो आप लोग यहाँ पर बिना घन का प्रयोग किए आप इस सर्वसाधिका की सहायता से इसका मान दोस्तों बिल्कुल अच्छी तरीके से निकाल सकते हैं। लेकिन वेट, अभी यहाँ पर बहुत सारे बच्चों को माइंड में क्वेश्चन आता होगा कि सर ठीक है आपने ये तो बता दिया हमको कि ऐसी अगर संख्याएं दिया रहता है तो हम लोग इन तीनों संख्याओं को जोड़ेंगे, अगर जोड़ने के पश्चात अगर 0 प्राप्त होता है तो हम लोग इस सर्वसंख्या की सहायता से इसका मान प्राप्त करेंगे। लेकिन यदि फिर बोल दे कि बिना घन का परिकलन किए बिना, मतलब घन का परिकलन इसमें करना ही नहीं है और फिर भी आपको इसका मान निकालना है और साथ ही इन तीनों संख्याओं का जोड़ने पर इसका अगर मान है अगर वो 0 प्राप्त नहीं हो, अब बिना घन की सहायता से बनाना हो, तो अब सर इसका हम जो मान है हम किस सर्वसंख्या की सहायता से निकालेंगे। तो दोस्तों आप लोग बिल्कुल भी घबराइएगा मत, आप जानते हैं कि आपका दोस्तों एक सर्वसंख्या है x³ + y³ + z³ - 3xyz, यानी इसको अगर इधर ट्रांसफर कर दे क्या होगा, -3xyz। तो दोस्तों सिंपल से कुछ नहीं, आपने यहाँ पर माइनस वाला को उधर ट्रांसफर किया ना इधर, तो क्या आया 3xyz प्लस जो आपका सूत्र होगा। देखिए अगर आप लोग को समझ में नहीं आए तो इस तरीके से समझिएगा, सारा कॉन्सेप्ट मैं आप लोग को क्लियर कर दूंगा अभी इसी वीडियो में, ठीक है। हालांकि ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है लेकिन मैं आप लोग को बता देता हूँ। देखिएगा अगर आ जाए इस रूप में तो दोस्तों सर्वसम क्या होता है इसका, देखिए x³ + y³ + z³ - 3xyz बराबर होता है x + y + z x² + y², आगे हो सकता है ना, दिखे z² + xy - yx - zx, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे हम लोग बंद कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर ये सर्वसंख्या लिया, तो सिंपल रूप से कुछ करना नहीं है, जो आप माइनस देख रहे हैं ना -3xyz इसको आप आराम से उधर लेके चल जाना है, किधर, तो इधर +3xyz। तो अब आप लोग दोस्तों देखो ध्यान से आप लोग देखिएगा कि आपका यहाँ पर जो मान है वो कितना प्राप्त हो रहा है। देखिए तो कितना प्राप्त हो रहा है, x³ + y³ + z³, जब इन तीनों का योग 0 ना रहे तब कितना मिला, तो x + y + z तीनों संख्याओं का योग इनटू x² + y² + z² प्लस, दोस्तों यहाँ पर माइनस होगा, यहाँ पर गलती लिखे थे आप लोग समझिएगा, z² - xy - yx - zx, और जो आपने यहाँ पर देखा था -3xyz इसको हमने इधर ट्रांसफर कर दिया तो प्लस हो गया 3xyz। इसकी सहायता से क्या करेंगे, हम इसका परिकलन करेंगे। लेकिन इससे ऐसा दोस्तों आपसे बिल्कुल भी पूछेगा नहीं, पूछेगा कब, जब इन तीनों संख्याओं का योग आपका 0 दिया रहेगा तब, यानी जोड़िएगा ना तो खुद आपको पता चल जाएगा कि हाँ इसका मान क्या है, 0 प्राप्त हो रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ चुके हैं कि जब आपका घन का परिकलन किए बिना अगर ऐसे संख्याओं का मान निकालना हो तो हम लोग इसका मान कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए हम लोग इसको सोल्व करते हैं, कैसे सोल्व करेंगे समझिएगा। देखिए सबसे पहले जो संख्या आपका यहाँ पर मिला हुआ है इसको दोस्तों आप लोग यहाँ पर उतार लीजिए, तो उतार लेंगे तो क्या होगा, -12 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 7 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 5 आप बराबर में। अब देखिएगा दोस्तों सिंपल रूप से कुछ नहीं करना है, यहाँ पर लिखेंगे 3 इंटू, देखिए ए कौन है, यानी xyz, बता थे ना कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, हतना का, जब तीनों का मान यानी तीनों संख्याओं का मान जब 0 हो, इनका योग जब 0 हो तो हम लोग क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला ले लेंगे 3xyz, यानी x³ + y³ + z³ का जो मान होगा वो होगा यहाँ पर 3xyz के बराबर। तो यहाँ पर x के स्थान पर कौन होगा, -12, तो ले लेंगे हम लोग -12, ठीक है। और उसके बाद गुणा में, उसके बाद y, तो y के लिए कौन होगा 7 है ना, y यहाँ पर y, तो यहाँ पर ले लेंगे हम लोग 7, ठीक।
प्लस उसके बाद सॉरी गुणा होगा, उसके बाद हो जाएगा आपका जेड। तो जेड कौन है दोस्तों, यहाँ पर जेड के लिए मान कौन आएगा, तो ये 5। तो यहाँ पर हम लोग ले लेंगे 5, ठीक है। इसका जो मान है वो किस तरीके से निकला, तो आप लोगों ने मन दोस्तों सोच लिया, आप मन में पता कर लीजिए कि इन तीनों का जो योग है वो शून्य प्राप्त होता है कि ना, तो शून्य प्राप्त हुआ है, इसीलिए आपने इस तरीके से क्या किया है, इसको बनाने का प्रयास किया है। तो कुछ सिंपल रूप से क्या करेंगे हम लोग, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। कोई यहाँ पर नहीं दिखाएंगे कि हाँ सर्वसम्मिका या सर्वसम्मिका, कुछ भी ना, बस आप समझ गए ना मन के अंदर कि इन तीनों का योग क्या है, शून्य के बराबर है, इसलिए हमने ये इस वाले सर्वसम्मिका का प्रयोग यहाँ पर किया है, ठीक, क्योंकि इतना बराबर होता है इतना। अब देखिएगा आगे गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, बढ़ती आई 36, तो -36 और 7 बचे कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 35। इसका जो मान होगा वो कितना निकल कर आएगा, तो आप लोग 36 को 35 से गुणा कर दीजिए। तो 36 को जब 35 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 6 5 30 के 0 हाथ से लगा, 3 3 15 3 18 6 18 के 8 हाथ से लगा, 1 3 9 से लिया 10, 0 के 0 8 16 6 हाथ से लगा, 1 है 1 से 2 1 1260, यानी कि -1260, और यही हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। इस तरीके से क्या करना है आप लोग को बनाना है। अब आइए बात करते हैं इस पर, जरा देखिए ये जो आपका दिया हुआ मान है ये भी आपके किस रूप में है, तो दोस्तों आपके घन के रूप में है, और आपको बिना घन की सहायता से इसका मान आपको निकालना है। तो सिंपली इसे क्या करेंगे कि आपके घन वाले कुल जितनी सारी संख्या है इन तीनों को हम लोग योग करेंगे, जोड़ेंगे, जोड़कर हम ये देखेंगे कि इनका जो मान है वो शून्य के बराबर प्राप्त होता है कि ना। अगर शून्य के बराबर प्राप्त हो जाएगा तो हम लोग इस सर्वसंख्या का यूज करेंगे, अगर शून्य के बराबर प्राप्त नहीं होगा तो फिर हम लोग जो आपका मेन जो सर्वसंख्या है उसका हम लोग यूज करेंगे, यानी कि इस वाले का। तो उतना इवन नहीं करेगा, जोड़िए कितना होगा, देखिए आप लोग मैं बताता हूँ कितना है दोस्तों, 28, उसके बाद कितना है प्लस माइनस क्या होगा, -15, अब प्लस माइनस जोड़ रहे हैं, प्लस माइनस -13, जोड़िए 28 माइनस प्लस 15 13 28, तो -28 घटाइए कितना आएगा, 0, यानी कि 0, खत्म। तो इसका मतलब ये हुआ कि ई भी आपका इसी सर्वसंख्या की सहायता से बनेगा। तो सिंपली रूप से जो आपका मान दिया हुआ है इसको आप लोग इस तरीके से उतार लीजिए। उसके बाद देखिए दोस्तों हम लोग सिंपली रूप से क्या कर सकते हैं, पता है कि तीनों का योग 0 है, तो लिखेंगे 3 इंटू हाई वाला लेंगे पहले 28, उसके बाद गुणा में -15, ये वाला ठीक है, ये वाला -15 और गुणा ये वाला लेंगे -13। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई, तो 28 से कितना होता है, तो 20 3 60 और 8 तरीके 24, तो 84, यहाँ पर हो गया 84, ठीक है, माइनस प्लस 15 को 13 से गुणा कर दीजिए, कितना होगा, 15 तो 150 और 15 तो 45 है, तो हो जाएगा 195। अब हम लोग 195 को 84 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर करके देखिए तो कितना आएगा, 5 चौके 20 को 0 हाथ से लगा 2 और 9 चौके 36 है, और 2 38 के 8 हाथ से लगा, यहाँ पर 3 4 कम 4 3 7 8 45 के 0 हाथ से लगा 4 8 9 72 4 76 के 6 हाथ से लगा 7 8 कम 8 7 15, 0 का 0 हो जाएगा, 8 के 8 है, 6 7 कितना हो जाएगा, 13 का 3 हाथ से लगा 1 5 के 6 1 1 है, 16,380, तो 16,380 आपका दोस्तों जो आंसर है ना वही आपका गलत दिया है, ठीक है। तो आप लोग दोस्तों आंसर पर मत जाइएगा बिल्कुल भी, यहाँ पे आत्मा प्राप्त हुआ है। तो इस प्रकार से आपके 14 नंबर में दिया हुआ दोस्तों जो आपका क्वेश्चन था बिल्कुल अच्छी तरीके से आपका कंप्लीट हो चुका है। अब अगला जो वीडियो दोस्तों उसमें मैं आप लोग को 15 नंबर को सोल्व कराकर सिखाऊंगा कि 15 नंबर वाले क्वेश्चन को हम लोग किस तरीके से यहाँ पर कवर करेंगे। उसके बाद इस चैप्टर को जल्दी से खत्म करके हम लोग दोस्तों बढ़ेंगे इसके अगले वाले चैप्टर में, जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति, जिसमें भी बहुत सारे बच्चों को उसमें काफी दिक्कत होती है, उसको बनाने में काफी दोस्तों उन लोगों को समझ में नहीं आता है। लेकिन मैं वादा करता हूं कि मैं आप लोग को इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि उस चैप्टर से भी संबंधित आपको कोई भी दोस्तों आपका क्वेश्चन नहीं फंसेगा। हर एक चीज को आप लोग बिल्कुल अच्छी तरीके से बेसिकली आप बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। तो आइए दोस्तों अब हम लोग अगला जो वीडियो है उस पर हम लोग बात करते हैं। तब तक आज का जो क्लास है वो यहीं तक रहेगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों ने बिल्कुल अच्छी तरीके से इन सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन करना अगर सीख चुका है, तो प्लीज दोस्तों मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और पसंद है तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। आज के लिए टाइम मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।